नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। जिस तरह कुंडली में स्वगृही के ग्रह और उच्ची के ग्रह होते हैं, उसी तरह कुंडली में वक्री ग्रह होते हैं। अब वक्री क्या होता है? क्या ग्रह वास्तव में पीछे जाते हैं, या हम कहते हैं कि ग्रह वक्री जा रहे हैं या हमें पीछे जाते हुए दिखते हैं? तो ग्रह क्या वास्तव में पीछे जाते हैं क्या? नहीं, ग्रह तो अपनी गति से आगे ही चलते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी की दृष्टि से, खगोल शास्त्र की दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से जब पृथ्वी का वो ऑर्बिट हमारे या ग्रहों के बीच में आता है तो हम भी आगे चल रहे हैं, ग्रह भी आगे चल रहे हैं, और ऐसे में हमें ऐसे लग रहा है कि ग्रह हमारे पीछे जा रहे हैं। जिस तरह हम ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो ट्रेन से या किसी भी व्हीकल से सफ़र करते समय हमें पेड़ पौधे, हमारे बिल्कुल पास के जो पेड़ पौधे वो हमारे साथ साथ पीछे जाते हुए दिखते हैं, लेकिन कुछ और दूर के हम देखते हैं तो धीरे 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 उनमें डिफरेंस आते जाता है। उसी तरह हम आगे चल रहे हैं, अर्थात हमारी पृथ्वी आगे चल रही है, और ग्रह जो कि हमारे आगे जा रहा है वो हमें पीछे जाते हुए दिखता है। ये तो हुई ग्रहों की जो भौगोलिक या खगोलीय घटना। लेकिन कुंडली में हम कहते हैं कि ग्रह वक्री है, अर्थात ग्रह पीछे जा रहा है। तो वक्री ग्रह के क्या प्रभाव होते हैं? असल में वक्री ग्रह जब कुंडली में होते हैं या गोचर में जब ग्रह वक्री होते हैं तो सूर्य की किरणें उस ग्रह से टकराकर जब पृथ्वी पर आती है तो उन किरणों में फर्क पड़ जाता है, और इसी वजह से प्रभाव में फर्क पड़ता है। अगर हमारी कुंडली का ग्रह जो कि हमारे यूनिट का है, अर्थात हमारा कारक ग्रह है, और वो अगर वक्री है तो हमारे लिए वो शुभ फल देता है। और कई बार देखा गया है कि अगर अपोनेंट ग्रह जो कि हमारे कारक ग्रह नहीं है, हमारा बाधक ग्रह है या हमारा मारक ग्रह है, वो अगर वक्री होता है तो हमारे लिए वो विपत्ति कारक होता है, उसके अशुभ परिणाम मिलते हैं। प्रत्येक कुंडली में प्रत्येक ग्रह अगर वक्री है तो ग्रह हर एक कुंडली में एक ही जैसा प्रभाव नहीं दिखेगा। जिसकी कुंडली में मान लो मंगल वक्री है, और किसी दो लोगों की कुंडली में मान लो मंगल वक्री है, लेकिन एक की कुंडली में मंगल कारक ग्रह है और दूसरे की कुंडली में मारक ग्रह है, तो ऐसे में दोनों ही व्यक्तियों को मंगल के वक्री के अलग अलग प्रभाव दिखेंगे। जो कारक ग्रह है उसके लिए अच्छे प्रभाव दिखेंगे, और जो मारक ग्रह है उसके लिए खराब प्रभाव दिखेंगे। अपने लग्न स्थान के ग्रह को देखकर ही आपका वक्री ग्रह आपके लिए कैसा फल देगा ये आपको देखना होता है। कई बार कुंडली में एक से अधिक ग्रह वक्री होते हैं, और जब दो ग्रह वक्री हैं और दोनों में से एक हमारा कारक है, एक हमारा मारक है, और दोनों ग्रहों की अगर कुंडली में युति है तो उस जातक के जीवन में बहुत ही उथल पुथल रहती है। उसका जीवन कभी भी स्मूथ नहीं चलता, अर्थात एक जैसा नहीं चलता। सुख दुख या अच्छा बुरा, लाभ हानि, ये लगातार उसके जीवन पे चलते रहता है। एक जैसा जीवन उसका नहीं रहता। अगर थोड़ा सुख आया तो वो सोचे मेरे जीवन में अब सुख ही सुख है, लेकिन नहीं। कुछ ही दिनों में, कई बार तो कुछ घंटों में, क्योंकि चंद्रमा कुछ घंटों में ही बदल जाते हैं, तो मन की स्थिति बदल जाती है। तो वक्री ग्रह अगर दो ग्रह एक साथ हैं और दोनों में से एक यूनिट का है, एक अपोनेंट है, तो
जीवन में उथल पुथल अधिक रहती है। कई बार देखा गया है कि कुंडली में स्वगृही भी है और वक्री भी है। तो वक्री और स्वगृही ये दो भाव हो गए, और दो भाव में दोनों भावों का जब गोचर में हम देखते हैं, वही ग्रह अगर गोचर में भी वक्री जा रहा है लेकिन स्वगृही नहीं है, तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल होती है। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करते समय हमें ये देखना पड़ता है कि आज के उनके कुंडली के ग्रह किस तरह के हैं, गोचर के ग्रह कैसे हैं, और उनके अनुसार ही हम उसका फलित बताते हैं। कई बार लग्न स्थान में अगर वक्री ग्रह आ जाए तो उस व्यक्ति का, और मान लो वह ग्रह अगर उसका मारक ग्रह है, तो उस व्यक्ति के, उस जातक के दिमाग में हमेशा किसी दूसरे की वजह से या दूसरा उसके लाइफ जीवन में परेशानियां लाता है, या दूसरे की वजह से उसके जीवन में परेशानी आती है। वो समझ नहीं पाता कि हर वक्त मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं अच्छा करता हूँ या अच्छा करती हूँ लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ या किसी के साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, लेकिन मेरे साथ सामने वाला अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करता, या मेरे साथ प्रतिसाद में मुझे धोखा या इस तरह गलत क्यों मिलता है। तो इसका कारण ही यह है कि जो वक्री ग्रह हैं वो आपके अपोनेंट हैं और वही आपके जीवन में उथल पुथल मचाते हैं। अब ऐसे में अगर आप कुंडली का विश्लेषण करें तो ऐसे में आपको उन ग्रहों के लिए कुछ जप, कुछ साधना, कुछ दान, कुछ पूजा, या उसका रत्न या मंत्र या यंत्र, कुछ ना कुछ उपाय आपको, जो भी आपका ग्रह जिस डिग्री में होगा, जिस अंश में होगा, जिस राशि में होगा, जिस स्थान में होगा, उसके अनुसार आपको उसके लिए उपाय करना चाहिए। और उपाय करेंगे तो वह ग्रह जो आपके लिए बाधक है, जो आपके लिए मारक है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कम मारक अर्थात थोड़ा बहुत आपके अनुकूल हो जाएगा, या आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप उस ग्रह को संभाल सकते हैं, उस ग्रह के जो प्रभाव है उनको आप संभाल सकते हैं। दोस्तों, कुंडली के ग्रहों का कई तरह से, कई पहलुओं से हमें अध्ययन करना होता है, तब जाकर हम किसी एक फलित के ऊपर पहुंच पाते हैं। कुंडली के 12 भावों में से हर भाव को हमें स्वतंत्र रूप से देखना होता है, और उसके बाद ही हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इसका भविष्य या इसके जीवन में कौन सी महादशा क्या फल लाएगी, अच्छा या बुरा। दोस्तों, इस श्रृंखला में अगर आपके दिमाग में, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप ईमेल में लिखिए, ताकि आपका प्रश्न गुप्त रहे और ईमेल में ही मैं आपको उसके जवाब दे दूंगी। असल में अपने कुंडली के डिटेल्स या जानकारी या अपने मन के प्रश्न जहाँ तक हो सके ओपन में अर्थात खुले में नहीं लिखने चाहिए या नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि हर एक की कुंडली में कुछ न कुछ रहस्य होता है, और इस रहस्य को या तो ज्योतिषी जानता है या तो वो व्यक्ति स्वयं जानता है। इसलिए मेरा अपना ऐसा कहना है कि आप, अगर आपको किसी अपनी कुंडली के बारे में कुछ बात पूछनी है या कोई प्रश्न पूछना है तो आप ईमेल में लिखिए, ताकि आपको आपका जवाब मैं आराम से और व्यवस्थित दे सकूं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।